ड्रूपल मीडिया को सीके एडिटर के साथ किस तरीके से कॉन्फ़िग करना होता है वो हम आज देखेंगे। तो सीके एडिटर के साथ कॉन्फ़िग करने के लिए हम लोगों को 4 स्टेप की जरूरत होती है। इन 4 स्टेप का मैं यहाँ पर 4 स्टेप जो है वो कौन कौन सी है वो मैं यहाँ पर पहले तो स्टेप लिख देता हूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा वो उसके लिए हमको 4 स्टेप चाहिए। 4 स्टेप में हम लोग ये करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि एड द व्यू मोड्स, हमको व्यू मोड ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमको क्या करना होगा, सेकंड नंबर पे हमको करना होगा एड द इमेज स्टाइल्स, हमको इमेज स्टाइल्स ऐड करनी होगी। एंड एंड सेलेक्ट द इमेज स्टाइल, है ना। इमेज स्टाइल हमको ऐड करनी पड़ेगी और इमेज स्टाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर पर्टिकुलर व्यू मोड के लिए। थर्ड नंबर पे हमको क्या करना होगा, इनेबल ईच डिस्प्ले एंड सेलेक्ट द इमेज स्टाइल्स, ये स्टेप है। और फोर्थ नंबर पे जो स्टेप हमको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी अपडेट द सीके, अपडेट द सीके एडिटर सेटिंग्स। ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आ, उसमें हम लोग जो स्टेप फर्स्ट होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप में हम लोग व्यू मोड्स क्रिएट करते हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमको 4 स्टेप चाहिए, तो जो 4 स्टेप है हमारी, उस 4 स्टेप के हिसाब से हम लोगों को पहले करना होगा व्यू मोड्स क्रिएट। सबसे पहले हम लोगों को व्यू मोड जो है वो क्रिएट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्यू मोड को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यू मोड को क्रिएट करते हैं। तो मैं चारों स्टेप जो है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को व्यू मोड क्रिएट करना है, तो व्यू मोड मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर में जाने के बाद हमको डिस्प्ले मोड में जाना होता है और व्यू मोड में जाना होता है। डिस्प्ले मोड और व्यू मोड में जाके यहाँ पे मीडिया का जो व्यू मोड है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एड न्यू व्यू मोड का। तो आप जैसे ही एड न्यू व्यू मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नेम देना होगा और सेव करना होगा, तो व्यू मोड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लार्ज, मीडियम और स्मॉल 3 व्यू मोड को यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेप था कि एड द व्यू मोड्स। सेकेंड स्टेप हमारा है कि एड द इमेज स्टाइल एंड सेलेक्ट द इमेज स्टाइल फॉर पर्टिकुलर व्यू मोड्स। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो स्टेप सेकेंड है उसमें एड द इमेज स्टाइल, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा, मीडिया में जाना होगा और इमेज स्टाइल में जाना होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 इमेज स्टाइल क्रिएट की है। यहाँ पर मीडियम इमेज स्टाइल हो जाएगा 220x220, थंबनेल हो जाएगा 100x100 और लार्ज हो जाएगा 480x480। तो ये 3 इमेज स्टाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। अब इन तीनों इमेज स्टाइल को हमको, जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हमको तीनों इमेज स्टाइल को व्यू मोड के साथ कॉन्फ़िग करना होगा। तो वो कैसे होगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद मुझे जाना होगा मीडिया टाइप, और मीडिया टाइप इमेज के लिए हम लोग कर रहे हैं तो इमेज में जाना होगा और यहाँ पर मैनेज डिस्प्ले में हम लोगों को जाना होगा। मैनेज डिस्प्ले में हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोगों को इस सेटिंग्स को ओपन करना होगा, कस्टम डिस्प्ले सेटिंग, और तीनों व्यू मोड को चेक बॉक्स को चेक करके सेव करना होगा। जब आप यहाँ पर जैसे ही सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 टैब बने दिखेंगे, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। सबसे पहले मैं स्मॉल पे जाता हूँ, तो स्मॉल में मैं जाऊंगा और यहाँ पर जो इमेज है उसको मुझे यहाँ से इन्हें डिसेबल से इनेबल करना होगा। डिसेबल से इनेबल करने के बाद में मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर जो सेलेक्ट की सेटिंग है इसमें जाना होगा। और ये स्मॉल व्यू मोड है, तो स्मॉल व्यू मोड के लिए मेरे को 100x100 को अपडेट करके सेव कर देना है। उसी तरीके से मैं लार्ज में चाहूंगा, लार्ज में मैं जाऊंगा और लार्ज में यहाँ पे जो इमेज है इसके लिए मेरे को जो इमेज स्टाइल सेलेक्ट करनी है वो 480x480 करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। और उसी तरीके से मेरे को मीडियम में जाना है और मीडियम में 220x220 को सेलेक्ट करके मेरे को सेव कर देना है। तो मैंने सारे व्यू मोड पे इमेज स्टाइल को जो है वो सेव कर दिया है।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि सीके एडिटर की जो लास्ट और फोर्थ स्टेप करना है कि सीके एडिटर की सेटिंग्स को मेरे को अपग्रेड करना है। तो सीके एडिटर की सेटिंग अपग्रेड करने के लिए मैं कॉन्फ़िगर में जाऊंगा, कंटेंट ऑथरिंग में जाऊंगा और यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट एंड एंटिटीज में जाऊंगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके, आप देख रहे हो बेसिक और फुल एचटीएमएल है, तो मैं दोनों की कॉन्फ़िगरेशन ओपन करूंगा, बेसिक और फुल एचटीएमएल की। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में मैं को क्या करना होगा कि ये जो इमेज का आइकॉन है ना, यहाँ पर पहले ये डिसेबल था, अभी मेरे को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्टिव टूल बार में लेके आना है। और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मेरे को ये एम्बेडेड मीडिया को चेक्ड करना है। और यहाँ पर व्यू मोड में तीनों ऑप्शन मेरे को देने हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और सेव करना है। उसी तरीके से फुल एचटीएमएल पे भी मेरे को करना है कि यहाँ से मैं इसको एक्टिव टूल बार में ये जो मीडिया, ड्रुपल मीडिया का आइकॉन दिख रहा है, इसको लेके आऊंगा और यहाँ पे मैं एम्बेडेड मीडिया को ट्रू कर दूंगा और यहाँ पर मैं सेव कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। ये सब हो जाने के बाद में मैं जाऊंगा कंटेंट की तरफ। तो मैं ये कंटेंट पे जाता हूँ और इस कंटेंट को मैं एडिट करता हूँ। कंटेंट को मैंने एडिट किया। अब आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाई दे रही है, इसको मैं डिलीट करता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं न्यू इमेज लाता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देख रहे हो आप सीके एडिटर के अंदर इमेज आ गया। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नेचर में मेरे पास इमेज है तो नेचर को फिल्टर करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सेलेक्टेड इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मीडिया है वो आ गया है ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है इसको मैं सेव कर देता हूं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस इमेज को लेके आएंगे। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमको यहाँ पे एडिट मीडिया का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पर ये जो इंटर कैप्शन का जो ऑप्शन है, इस कैप्शन के ऑप्शन से मतलब नहीं, मेरे को यहाँ पर सीके एडिटर में इस मीडिया को एडिट करने का ऑप्शन भी चाहिए। तो मैं फुल HTML में जाता हूँ और मीडिया टाइप सेलेक्टेड इन लाइब्रेरी मीडिया, तो यहाँ पे मैं इमेज रख देता हूँ, है ना। यहाँ पर हम लोग इमेज रख देंगे और यहाँ से हम लोग डिफॉल्ट व्यू मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट व्यू मोड को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमारी ये इमेजेस आ गई है। इमेजेस आ जाने के बाद में इस इमेज को मैंने डिलीट करके और इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पर मैंने दोबारा से इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं अगर इस इमेज मीडिया को लेके आता हूँ तो मैं यहाँ पर इमेज मीडिया सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर नेचर सेलेक्ट करके अप्लाई किया और यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने। अभी यहाँ पर मीडिया को एडिट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है वो मेरे को देखना है। तो यहाँ पर ये जो फुल HTML के कॉन्फ़िग करने का ऑप्शन है, इस कॉन्फ़िग बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे मीडिया का ऑप्शन है ना। यहाँ पर हमको अलाउ द यूजर टू ओवरराइड द मीडिया डिफॉल्ट व्यू मोड, इसको अलाउ करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम जैसे ही मीडिया को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। अगर हमको लार्ज पे करना है तो यहाँ से मीडिया लार्ज पे हो जाएगा, स्मॉल पे करना है तो मीडिया यहाँ से स्मॉल पे हो जाएगा और मीडियम पे करना है तो मीडियम पे हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सीके एडिटर के अंदर मीडिया को कॉन्फ़िग कर सकते हैं।